स्कूलिंग से क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत सारे लोगों का आज तक ये मानना है कि स्कूलिंग से हमारे जीवन में कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छी स्कूल से अच्छे कॉलेज में बच्चे को भेजने का बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदे नहीं होता है। तो इस विषय पे आज मैं बात करना चाहती हूँ कि अच्छी स्कूल कॉलेज में भेजने से बच्चे के ऊपर में क्या असर पड़ता है, इस बारे में। मैं एक बंगाली मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और मेरे जो हस्बैंड है वो एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो हम दोनों का जो करियर है वो ऑलमोस्ट एक साथ ही स्टार्ट होता है। हम दोनों ने इकट्ठे ही एक कंपनी में ज्वाइन किया है। अभी हम लोग जब उस टाइम पे ज्वाइन किए थे, तब उस टाइम पे एक तो हम लोग गांव से आते थे, शहर के बाहरी वाले इलाके से आते थे। तो हमारे अंदर में कुछ चीजों की समझ ऑलरेडी बहुत कम थी, जो कि उधर पे बहुत सारे लोगों के पास जिन चीजों की नॉलेज बहुत ज्यादा थी हम लोगों की। तो हम लोग हमेशा ही ना हम अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते थे एंड उन लोगों के सामने में बहुत लेस कॉन्फिडेंट होते थे हम लोग। अब हम लोगों का लेस कॉन्फिडेंस कैसे बाहर आता था? जैसे मेरा स्वभाव है कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ और मेरे हस्बैंड का स्वभाव है कि वो बहुत कम बोलते हैं। अब ये दोनों के दोनों ही जो है ना वो कॉन्फिडेंस की कमी होने की निशानी है। जब आप बहुत ज्यादा बोलते हो, यानी आप अपने बात को प्रूफ करने के लिए एक टिप्पणी किए जा रहे हो। जब आपको लगता है कि सामने वाला इंसान जो है वो आपके लिमिटेड बातों से मतलब समझ नहीं पाएगा, तब आप क्या करते हो, वो बहुत ज्यादा आप एक्सप्लेन करने लगते हो कि देखो इसमें ऐसा भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है। तो क्यों आप इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जितना इंफॉर्मेशन दे रहे हो उससे शायद सामने वाला इंसान ना माने। तो मतलब आप सामने वाले इंसान को मनाने के लिए खुद सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप को कमतर महसूस कर रहे हो। सेम चीज मेरे हस्बैंड के बारे में जैसे मैंने देखा था कि वो बहुत ही ज्यादा कम बोलते थे। तो उनका नजरिया ऐसा था कि बोलने का क्या फायदा होगा, सामने वाला इंसान जो है वो समझेगा ही नहीं, वो सुनेगा ही नहीं। अब मैं इस चीज को स्कूलिंग के साथ में कैसे जोड़ लूं? हमारे साथ जो लोग काम करते हैं या कर रहे थे उस टाइम पे, जिन लोगों का स्कूलिंग का कॉलेज का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, तो उनको पहले से ही पता था कि कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, लोगों से कैसे बातचीत करनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं है कि आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है। नाउ इन डेज आप सब लोगों को इंग्लिश जो है वो थोड़ी बहुत आती है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा सोचा जाता था कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने का मतलब ये होता है कि इंग्लिश अच्छा होना। मैं और मेरे हस्बैंड ऐसा ही सोचते हैं। हम लोगों की इंग्लिश उस टाइम पे उतना साउंड नहीं था, तो इसलिए हम लोग हमेशा से ही खुद को कमतर महसूस करते थे। दूसरी बात यह है कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है कि आप अपनी बात को पोलाइटली, सम्मान के साथ सामने वाले इंसान को कन्वे कर सको। और ये चीज कहीं ना कहीं हम लोगों को नहीं आता था। स्पेशली मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं जो बोली वो बात सामने वाला इंसान जो ने सुना है तो उसको एक्चुअली समझने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन अपना पॉइंट रखने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला इंसान हमेशा आपको समझ ही जाए। ये इसका मतलब ये होता है कि आप क्या बोलना चाहते हो बस उतना ही बोलो। तो जो उस टाइम पे हमारे साथ में अच्छे स्कूल से, अच्छे कॉलेज से, मतलब बड़ी स्कूल से, बड़े कॉलेज से पढ़ के आए थे, उनको कम्युनिकेशन स्किल का इम्पोर्टेंस पता था। उनको पता था कि लोगों के साथ में कैसे उठना बैठना होता है। उनको पता था कि अपना जो सराउंडिंग है, अपना जो दोस्त सर्कल है वो कैसे बनाया जाता है, जो कि हम लोगों को नहीं पता था। अब उसका रिपोर्कशन क्या हुआ हम लोगों के लिए? हम लोगों को इतना, हम लोग को लेस कॉन्फिडेंस थे, हमारे अंदर में सेल्फ एस्टीम इतना कम थी कि हम लोगों से बात करने में, लोगों से अप्रोच करने में हमको डर लगता था। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमको ये मतलब बेबुनियाद बातें लगती थी कि हर वीकेंड पे जा करके आप 500,000 रुपए खर्च करके आप मूवी देख लो, आप कहीं पे घूम करके आओ, या फिर आप सिर्फ मॉल पे जाओ एक सेट कपड़ा खरीदने के लिए। तो उस टाइम पे हम लोगों को बहुत बेबुनियाद बातें लगती थी कि ये सब बेकार की खर्च है। लेकिन
एक्चुअली में इन खर्चों के द्वारा ये जो आप वीकेंड पे मूवी देखने जा रहे हैं या फिर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, इससे ना आपका एक सर्कल बनता है जिससे आप कुछ लोगों को जान पाते हो, कुछ लोगों को समझ पाते हो एंड उन्हीं कुछ लोगों में से आप इस चीज को भी प्रोसेस कर लेते हो कि कौन आपके साथ है, कौन आपका दोस्त है एंड कौन आपका दुश्मन है। हम कब इस चीज को समझ पाते हैं? जब हम दूसरों के साथ बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। लेकिन हम दोनों को किसी के साथ में बात करने में, मिलते जुलने में अजीब सा लगता था। हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते थे क्योंकि हमारे दिमाग में ये था कि मूवी देखना, घूमने जाना या फिर अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना खाना, ये सब वेस्टेज ऑफ मनी है। तो इसके वजह से हम लोगों का इनिशियल स्टेज पे जो सर्कल, जो फ्रेंडशिप होनी चाहिए थी, जिसके जो नेटवर्क हम लोगों को बनानी चाहिए थी, वो नेटवर्क हम दोनों में से कोई नहीं बना पाए एंड उसके वजह से जिन्होंने हमारे साथ में स्टार्ट किया था वो लोग काफी आगे गए, लेकिन हम कहीं ना कहीं पीछे छूट गए क्योंकि हमें उस नेटवर्किंग का इम्पोर्टेंस ही पता नहीं था। अगर आप बोलेंगे कि हर माँ बाप तो अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो हमको क्या करना चाहिए? अगर आप अच्छा स्कूल एंड अच्छा कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको अपने बच्चों को हर इंटरवल में उसको बाहर लेकर के जाना चाहिए, उनको कुछ इंडिपेंडेंट काम देना चाहिए। मान के चलिए कि आपने उसको एक काम दे दिया कि आप घर में झाड़ू लगाओ एंड उसने जैसे भी लगा करके दिया, आप उस पे इंस्टेंट कोई टिप्पणी ना करें। जैसे आपका जो बच्चा है वो फ्रीडम के साथ कुछ भी कर सकता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप बोल दिए उसको कि तुम्हारा जो क्लोथिंग होगा, तुम जो जूता पहनना चाहो, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, मैं सिर्फ पैसे दे सकती हूँ, बाकी कंप्लीट डिसीजन जो है वो तुम्हारा होगा। तो जब वो कुछ डिसीजन लेने सीखेगा एंड वो कुछ करेगा ना, तो इंसान जो है वो कॉन्फिडेंट होता है। बहुत टाइम पे ना हम अपने बच्चों को रोक देते कि ऐसा मत करो, ऐसा जैसे हमने बोला है वैसे करो, वैसे करो। तो इस तरीके से अगर हम लोग, जैसे कि कोई कुछ ऐसा कुछ कर रहा है जिससे उसको हार्म हो सकता है, तो आपको रोकना ही पड़ेगा। बट ऐसा कुछ कर रहा है जिससे उसको हार्म नहीं होगा, मान के चलिए कि कुछ उसने एक पेज को फाड़ दिया, उससे कितना हार्म हुआ, शायद उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं, तो उस केस में आप अपने बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वही बच्चा जलाने जा रहा है तो आप वहां पे उसका हाथ जल सकता है, तो आप उसको रोक सकते हैं। तो कुछ चीजों में कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए, कुछ चीजों में एकदम स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए एंड कुछ चीजों में आप सिर्फ वॉचफुल रहे, तो फिर आपका बच्चा जो है ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा। इस तरीके से आप मतलब अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस बना सकते थे। मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी एंड ये बात मुझे पता ही नहीं था। मेरे हस्बैंड में कॉन्फिडेंस की कमी थी एंड ये बात उनको भी पता नहीं था। अब हम लोगों को पता चलता है, जब हम अपनी जर्नी को एनालिसिस करते हैं तब हमें ये सारी चीजें पता चलती है। तो ये चीज को मतलब कभी भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बच्चे को हमेशा अच्छे स्कूल कॉलेज में डालें, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो उसको सिखाए कि नेटवर्किंग कैसे बनाना है, नेटवर्किंग कैसे बनाते हैं, लोगों से बातचीत कैसे किया जाता है, कैसे मिनिमम एक रिलेशनशिप बनाया जाता है। जैसे कि कोई भी मुश्किल आ जाए तो टॉकिंग टर्म्स में हो, एटलीस्ट बात तो कर सके। तो अगर आप इस चीज के साथ रिलेट कर सकते हैं, अगर आपके भी करियर में ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है, आप मेरे साथ में शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए फेसबुक पे एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड मुझे ग्रो करने में मदद कीजिए। थैंक यू सो मच।